पूर्व जयराम सरकार ने आते ही एक नया पैटर्न शुरू किया था। ये पैटर्न था सरकार को टैगलाइन देने का। जयराम सरकार ने तब जय जयकार की सरकार का ठप्पा तो नहीं लगाया, मगर शिखर की ओर की टैगलाइन बनाकर इस पर जनता के हर सुख को शिखर की ओर ले जाने का दावा किया था। मगर हुआ ये कि जब बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा ही सत्ता के शिखर की बजाय विपक्ष के सिफर की ओर बढ़ गई। नई सरकार कांग्रेस की सरकार बनी, मगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम से जोड़कर इसको सुख की सरकार का बैज हिमाचल सरकार की छाती पर जड़ दिया गया। अब यही तमगा सबसे बड़े सियासी तमाशे की वजह बन गया है। कांग्रेस की सुख की सरकार को भाजपा सुख की सांस लेने का मौका नहीं दे रही। सुख की सरकार में बैठे नेताओं का गला सफाइयां दे देकर सूख रहा है और भाजपा दुख देने से बाज नहीं आ रही। बीते कल नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन देने के मुद्दे पर सुख की सरकार से सफाई मांगते हुए टेंशन में डाल दिया। सुनिए क्या कहा जयराम ठाकुर ने। गारंटी आपने दी, और हो सकता है कि उस वक्त कई बार जबरदस्ती के एक हालात ऐसे होते हैं कि यार चलो सरकार बनाएंगे, पहले सरकार बनाएंगे उसके बाद देखेंगे। आपने कह दिया ये 1500 रुपए देंगे महिलाओं को, और वर्तमान वो परिस्थिति नहीं है कि आप दे सके। इस बात को सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए कि नहीं है, बस की नहीं है, ये नहीं हो सकता है। और जो नहीं हो सकता तो कह करके बात खत्म करनी चाहिए, और ना ही आपने खत्म की और ना ही आपने पूरी की। लेकिन आपने उसमें जो बात घुमा फिरा करके ये कही कि जो 22 लाख के लगभग 18 से 60 साल की महिलाओं की एक संख्या बनती मोटी मोटी, बात तो उनके लिए थी, लेकिन आपने 2,31,000 को दी, और 2,31,000 में भी उनको आपने जो अपनी गारंटी पूरी करने की बात कही, वो सिर्फ वही महिलाएं होंगी जिनको अभी तक पेंशन मिल रही है, 1000 रुपए मिल रही है, 1150 रुपए मिल रही है। अच्छा, उसमें भी मैं मानता हूं चलो कि 1000 रुपए वो पेंशन मिल रही है तो आप 1500 रुपए ऊपर दे रहे हो तो भी समझ में आता। वो भी नहीं है। बात यह है कि 1000 रुपए दे रहे तो 500 रुपए दे करके आप अपनी गारंटी को पूरा मान रहे हैं, और उस तरह से जिनको 1150 मिल रहे हैं उनको 350 रुपए देकर अपनी गारंटी पूरा करें। इस पे मैं क्लैरिफिकेशन चाह रहा था कि ये 1500 रुपए आपने कहा है, ये उस पेंशन से ऊपर होना है या उसी के साथ मिला करके आप पूरा 1500 करने की जा रहे हैं? तो अध्यक्ष महोदय, जो मंशा मुझे अभी तक मालूम पड़ी कि वो मंशा तो यही है कि मिला करके करने वाले हैं, जो एक बहुत बड़ा असत्य है। जो कमिटमेंट आपने महिलाओं के साथ की है, बार बार की है, हर मंच से की है, उसके विपरीत जाता है। इसी बात को लेकर के हम कल सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी से चाह रहे थे कि आप इस सारे विषय को स्पष्ट करें, लेकिन ये विषय स्पष्ट नहीं हुआ। तो ये मेरा कुल मिलाकर के, और इसके कारण एक परिस्थिति हुई कि हमको बाहर जाना पड़ा सदन से, और जिस बात को लेकर के हम सभी विपक्ष के सब साथियों में नाराजगी कल भी थी, आज भी है, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से चाह रहा था कि ये कल नहीं दी आपने, ये क्लैरिफिकेशन कम से कम आज तो दे दे हमको कि ये 1500 रुपए 2,31,000 परिवारों को, जो महिलाओं को जो आप दे रहे हैं, क्या ये 1500 रुपए उससे ऊपर है जो पेंशन मिलती है उसके, यानी कि 1000 रुपए मिल रहा है वो मिलता रहेगा बदस्तूर, और उसके बाद 1500 रुपए ऊपर से मिलेंगे। जो 1150 मिलता है उसके बाद जो है वो 1500 रुपए ऊपर मिलेंगे। तो ये इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए मैंने कहा आपसे मैं समय लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री से गुजारिश कर लूं कि वो इस बात पर प्रकाश डालें। खैर, सवाल जायज था, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप तय कीजिए कि आपकी क्या राय है। जनता से जुड़े मुद्दों पर ही बहस होती है, जनता भी हम आप ही। ये भी बताइए कि शिखर की ओर के अलावा सुख की सरकार के नारे अहम हैं या फिर स्पष्टता की सरकार का नारा अहम होना चाहिए। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।